जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी है नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम से ही। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। मतलब जो 15 है आपका, ठीक है, इसको हम किसी ऐसे डिजिट से, हम संख्या से भाग करेंगे कि सभी अंक जो हैं वो हमें क्या होंगे, 5 प्राप्त होंगे। ठीक है, और वे छोटी से छोटी संख्या भी कौन सी होगी वो भी आपको बताना। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 को तोड़े तो 5 ये 15 या 3 पंजे 15 यही हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है जिसके सभी अंक 5 होंगे, सभी अंक 5 होंगे। देखो 5 से तो ये 5 को भाग कर दे रहा है, तो इस बात को तो सेटिस्फाइड कर रहा है। क्योंकि जब हम 3 से करते हैं तो ये नहीं कर रहा है, तो 3 भाग होगा ही नहीं 5 से। चलो एक 5 और लगा लेते हैं अपनी तरफ से। अब हम 5 से तो भाग कर रहा है, मगर 3 से क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। चलो एक 5 और लगा लो, अब ट्राई करके देखो, अब करेगा। ठीक है, करके देख लो चाहे आप। ठीक है, भाग होगा ही होगा। देखिए कैसे हो, 555 लिया, 3 से लिया, 3 एकम 3, कितने आगे 2, 8 24, 1 5 ये वाला नीचे आया और 5 लिए, यानी कि पूरा का पूरा भाग 183 ने कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो जो छोटा सा अंक जिसे हमें लेना है, जिसे हमें भाग करके हमें पता करना है, वो हमारे यानी कि 3 डिजिट होंगे। आपने इन डिजिट्स को लेना है और 15 से, किससे, 15 से भाग करना है। ठीक है, तो 15 दिए 45, कितने आगे लाड़ लो, तो 5, और 15 सत्ते 105, पूरा का पूरा कट गया 37। 37 डिजिट आया है, जो कि सबसे छोटी संख्या होगी जो कि इसे पूर्ण रूप से विभाजित। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 37 रहेगा। कितना रहेगा, 37 रहेगा। ये इस तरीके से आपको आइडिया लगे इस क्वेश्चन का कि किस वे से चलना था। ये था इसका ओरिजिनल। अगला क्वेश्चन है, 1597 के निकट और इससे छोटी वे संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। मतलब इसके नजदीक की हो छोटी संख्या छोटी संख्या और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित, 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। आपने कुछ नहीं, आपने 1597 को 18 से भाग कर देना है। ठीक है, करिए। 18 अठे कितने हो गए, 144, माइनस कर लो, 5 ये आगे, 1 आ गया, 7 आ गए। ठीक है जी, फिर से 8 से चला जाएगा, 144, कितने बच गए, 4 3 7 और 1 13। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 13। अब इन्होंने हमें ये कहा है कि वे छोटी सी संख्या, अभी आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। आपको इधर क्या बोला था, इधर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो कि 5 अंक से, मतलब जिसके सभी अंक 5 हो। पहले तो हमें ये ढूंढने पड़ गए, फिर उसके बाद छोटी संख्या याद करनी, तो हमने इसको भाग किया। मगर यहां पर क्या है, यहां पर आपको इसके निकट,
यानी कि कभी किसी वैल्यू के निकट आस पड़ोस में ढूंढने को बोल रहा हो तो हर बार रिमाइंडर को उस संख्या से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से। तो कितना आ गया, 4, 8, 5, 1। तो यही आपका निकट की वैल्यू होगी और छोटी वैल्यू होगी। अगर बड़ी पूछते तो जमा कर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, 4 अंकों की वे छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की वे छोटी। अब याद रख लो बेटा, अगर आपको बड़ी संख्या बोली हो या छोटी संख्या बोली, ठीक है। अगर बड़ी संख्या बोली हो तो 9 9 में देते हैं, ठीक है। और छोटी बोली हो तो 1 0 0, ठीक है। अभी जो बात चल रही है वो चल रही है छोटी की, तो हम छोटी की ही बात करेंगे। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 147 से पूरी तरह से विभाजित है। अब देखो बेटा, अगर मैं 1000 में से एक भी कम कर दूं तो कितना आ जाएगा, 999। इसका मतलब ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई। हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, हमें तो चाहिए 4 अंकों की संख्या। इसका मतलब हम उसमें से लेस नहीं कर सकते, शेषफल को भी, किसी भी वैल्यू को कम नहीं कर सकते, यानी कि वो इससे बड़ी ही होगी, ठीक है। अब एक अब क्या करेंगे, एक जो हमारी 4 अंकों की संख्या है इसे हम 147 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। इससे जो हमारे पास शेष फल बचेगा, देखते रहना ध्यान से। तो 147 अट्ठे कितने हो गए, 882, ठीक है। तो माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 118 माइनस, ठीक है। तो 118 हो गया। अब इन्होंने फिर से ध्यान से देखिएगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 147 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो इसका मतलब आप वो छोटी संख्या जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो छोटी संख्या जो है वो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करती होगी। आप इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, माइनस कर लीजिए। 147 में से 180, 17 हो गए, 3 आ गया, 16 एक 9 आ गए, इसका 2 कितने आ गए, 29 आ गए। कितने आ गए, 29 आ गए। अगर आप इस 29 को, क्योंकि हमें इसके नजदीक की वैल्यू चाहिए, कितनी, नजदीक की वैल्यू। अब आपको ये तो मालूम है कि अगर हम इस 1000 में से 29 को घटा दें तो भैया 3 डिजिट, मतलब 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो वो तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमें 1000 में क्या है, सिर्फ 29 ही जोड़ना है, जो कि 4 अंकों की एक छोटी संख्या बन जाएगी जो इसको पूरी पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो 1029 तो रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है, 5 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब बड़ी से बड़ी मैंने अभी बताया है 9 9 9 और 9, ये हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। आगे पढ़िए, ज्ञात करें कि 105 को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है जी, 105 से पूरा रूप से विभाजित हो जाए और बड़ी से बड़ी चाहिए, हम भाग कर लेते हैं 105 से। 105 को 9 से कर लिया तो कितना हो गया, 945, करो 4 5 9 आ जाएंगे, ठीक है जी। अब 105 को किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा, 525 हो जाएगा, है ना।
525 कितना आ गया 4 2 9 आ जाएगा फिर से ये वाला। ठीक है 105 को अगर हम 2 से भी करते हैं तो कितना आ जाता है 2 से कर लो 210 कितना आ गया 9 और 3 39 कितना आ गया 39 हमारा शेषफल रिमाइंडर आ गया। ठीक है अब इन्होंने पूछा क्या है बोला था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछी गई है तो अब हमें ये तो मालूम है कि अगर 9999 में अगर हम एक भी जोड़े कितना एक भी जोड़े तो बेटा जी ये तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी 6 डिजिट नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया क्यों क्योंकि क्वेश्चन में 5 डिजिट नंबर पूछा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा 39 है रिमाइंडर है उस अंक से अगर हम उसको लेस भी कर देते हैं बड़ी के केस में छोटी के केस में नहीं बोला बड़ी के केस में तो आप जो है वही डिजिट उतने ही अंकों में प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब 9 में से आपने क्या कर लेना है में से 39 जो है वो माइनस करना है। बोलो क्लियर है कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नहीं तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आंसर मैच हो चुका है रीजन मैंने दे दिया है अगर आप एक भी जोड़ते हो तो भी ये 6 डिजिट नंबर बनता है। तो बच्चों आपको तो 5 डिजिट नंबर लेना है तो कुछ ना कुछ इसी में घटाएंगे जितना हम बैक जाएंगे वही डिजिट तो मिल जाएगा। तो वही डिजिट प्राप्त करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है दो संख्याओं का गुणनफल 845 है यानी कि ए और बी दो संख्याएं हैं इनका गुणनफल प्रोडक्ट जो है वो 845 है। ठीक है बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर यानी कि ये बड़ी ले लो बिग ये स्मॉल ठीक है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है यानी कि ये 5 के बराबर प्राप्त होता है यानी कि भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो यानी कि हमारा a बराबर है 5b वैल्यूज पुट कर दो यहां पर 5b इंटू बी इज इक्वल टू 840 b इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया 5 से हम भाग कर लेंगे तो कितना हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 845 बटा 5 काट दो 5 एक कम 5 3 आए 5 के 30 पन्ना है 45 तो बी स्क्वायर आपका आ गया 169 और बी की वैल्यू होगी 13 तेरिये 169 ठीक है जी। अब b की वैल्यू आ गई इसको लीजिए इसमें पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू निकल जाएगी 5 इंटू 13 तो a की वैल्यू कितनी होगी कितनी होगी 65 होगी। अब पूछा क्या है संख्याएं ज्ञात करो तो संख्याएं मिल गई एक 13 एक 65 क्या मिल गई एक 13 एक 65 क्वेश्चंस आपको आई होप कि पूरे के पूरे परफेक्ट हो गए हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में भी कि क्लासेस को लगाएं और हमारे साथ जो है जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं कि नहीं है बेसिक प्योर बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम चल रहे हैं आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है वीडियो को दबा के शेयर करना है कि दोस्तों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करें और फिर से मिलते हैं हम नई क्लास में। जय हिंद जय भारत जय हिमाचल।